हेलो भैया लोगन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें कि ये PYQ है, जो एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसी को हम सब कवर करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि यश की पुत्री है। कि जो है यश की पुत्री है। यश का विवाह जी से हुआ है। ए यम का एकमात्र पोता है। जी यम का पुत्र है। जी जो है यम का पुत्र है। यम का पुत्र जी है। और यहाँ बोला है ए यम का एकमात्र पोता। इसका इसका कोई बेटा रहा होगा। बेटा तभी तो इसका पोता होगा। ठीक है। फिर कह रहा है ए की एक पुत्री यश है। ए की एक पुत्री जो है यश है, जो यश की एकमात्र पोती है। इसकी पोती होगी तो इसकी भी पोती होगी, क्योंकि ये पति पत्नी है। ठीक। यश और जी। कह रहा है के ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो के है ए से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये पुत्र है, इसका पुत्री है, तो भाई बहन है। भाई बहन यानी बहन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कौन सा फिगर बनेगा। जैसे देखिए दिया है ये चीज़ बना हुआ है। ठीक। अब इसमें क्या जोड़ना है। देखिए अगला चीज़ क्या बन गया। अगला चीज़ अगर हम क्या जोड़ दे तो बन जाएगा। जिससे जोड़ा गया, देखिए ये जोड़ा गया है। देखिए दूसरा बन गया। अब इसी में जोड़ा जाएगा। फिर तीसरे में देखिए, तीसरा में ये जोड़ा जाएगा। देखिए तीसरा बन गया। चौथे में देखिए क्या जोड़ा जाएगा। चौथे में देखिए ये वाला फिगर बनेगा। देखिए चौथा ये देखिए बन गया। ये वाला बन गया चौथा। पाँचवा क्या फिगर बनेगा। पाँचवा देखिए ये वाला बनेगा। यही देखिए बनेगा फिगर। पाँचवा फिगर यही बनेगा। यानी यही फिगर यहाँ पे बनेगा ही। यही फिगर, ये वाला फिगर। अब देखिए फिगर किस में है, किस ऑप्शन में है। यहाँ देखिए एक डंडी गिनना है। एक नीचे डंडी है, एक डंडी नीचे, एक डंडी है, एक डंडी है, दो तीन। तीन बन रहा है ना। देखिए इसमें एक दो तीन, तीन है। लेकिन ये पाई देखिए खत्म हो गया। यहाँ पे लास्ट में खत्म हो रहा है पाई। यहाँ पे वही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला में नहीं मिल रहा, दूसरे में देखिए पाई नीचे खत्म हो रहा, नहीं मिल रहा। इसमें देखिए नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगला ऑप्शन में चलते हैं। देखिए अगले ऑप्शन में है, देखिए इसमें बन रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, जो मैंने फिगर बनाया था। नहीं, इसमें बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है जैसे 11 121 से संबंधित है। तो ऐसा करेंगे हम, 11 का अगर हम वर्ग करेंगे और एक जोड़ देंगे तो 122 प्राप्त होगा। सही है। ऐसे 32 का करेंगे, 32 का होता है 1024 वर्ग, प्लस एक जोड़ देंगे तो 1025 होगा। ठीक है। अगर हम 13 में देखते हैं, 13 के 169 होता है, एक जोड़ देंगे 170। यही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। सभी गर्मियाँ जो हैं गर्म है। ये गर्म है। सभी गर्मियाँ गर्म हैं। कुछ गर्म पानी है। ये कोई कुछ जो गर्म है पानी है। कुछ गर्म क्या है, पानी है। पानी है ये। कुछ गर्म पानी है। कोई पानी बर्फ नहीं है। कोई पानी बर्फ नहीं है। बर्फ और पानी में कोई रिलेशन नहीं है, कह रहा है मतलब। ठीक। कह रहा है कुछ गर्म पानी है, कुछ गर्म गर्मी है। पूछ रहा पहला, कुछ गर्म गर्मी, कुछ गर्म गर्मी। सही है। कोई बर्फ पानी नहीं है। कोई बर्फ देखिए पानी में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये भी सही है। यानी एक और दो जिसमें जिसमें दोनों अनुसरण करते हैं। इसमें देखिए दोनों अनुसरण नहीं करते, इसमें एक करता है, इसमें एक करता है। यानी ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर 4 में दोनों अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, हम 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आएगा। 81 में हम दो जोड़ देंगे, 83 होगा। ठीक है। अगर हम 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे तो ये 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 49 का वर्ग करेंगे तो 2401 आएगा, और इसी में दो जोड़ देंगे। ये रिलेशन सही है। अब इसी को देखना है। 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 का वर्ग करेंगे तो 625। रिलेशन नहीं बन रहा दो जोड़ने पर। 6 का 6 36, 36 का 36 का वर्ग करेंगे। जैसे 36 गुणे 36 करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 36, 6 तिरक 18, 18 18, 18 दूनी 36, 36 3 39, 39 3 त्रिका 9 3 1296 होगा। ये 1200 है, और इसमें जोड़ना भी था, नहीं होगा। अगला चलते हैं। देखिए 2 का करते हैं। अगर हम 2 का करते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 16 में अगर हम दो जोड़ देंगे तो 18। ये सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए 11 की गैपिंग है इन दोनों में। इन दोनों में अगर ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो इन दोनों में 20 और 31 में 11 की गैपिंग है। और इसमें देखिए इन दोनों में 13 की गैपिंग है। तो इसको भी, यानी अगर 11 13 यानी 9, 9 की गैपिंग, अगर 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 11। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया।
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसे 19, 37, 73 रिलेशन दिया है। अब क्या इसमें किया गया, अगर 19 का हम गुणा करते हैं 2, 19 में 2 से गुणा करते हैं तो 38 होगा, और इसमें देखिए 14 का 28 होगा, इसमें एक ज़्यादा हो रहा है 38 होगा ना, 19 का गुणा करेंगे तो इसमें 28 होगा, 28 में एक जोड़ देंगे तो कितना होगा, अगर 28 में हम एक जोड़ देते हैं तो इसमें होगा 29 होगा, और एक इसमें घटा देते हैं तो इसमें 37 होगा, यानी घटाया कि इसमें एक जोड़ा गया, इसमें देखिए 23 दूना 46, 46 में एक जोड़ा गया है, और 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ा गया है, इसमें देखिए जोड़ा जा रहा है, इसमें घटाया गया नहीं, यही सही है, ये भिन्न है मतलब। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है EDE अनुपात FIP रिलेशन दिया गया, यानी ए का ADE का रिलेशन जो है FIP बना रहा है, कैसे बना रहा है, जैसे ए में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये अब 6 प्राप्त होगा, और इसमें 12 में अगर 5 जोड़ देंगे 17, यानी 5 जोड़ा गया, देखिए 5, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 होगा, सही है। और देखिए जे में 5 जोड़ेंगे, जे में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जे में 5 जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा, ये गलत है। और जी में 5 जोड़ेंगे 7, 5 जोड़ेंगे 12, यानी ये भी गलत है। इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये भी गलत है, यानी यही सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टी के लिए कूट क्या है, टी के लिए, यानी देखिए टी इसमें है, टी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टी देखिए इसमें ना, अब इसमें जो मिल रहा है इन दोनों में काट दीजिए, जैसे 3 मिल रहा है 3 काट दीजिए, 6 मिल रहा है 6 काट दीजिए, 4 मिल रहा है तो 4 काट दीजिए, बच क्या रहा है 9, 9 वही है, 9 टी का कूट भाषा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखेंगे थोड़ा सा रिलेशन देखिए क्या है, यहाँ देखिए कितने गैपिंग है, 65 और 27 में अगर देखा जाए तो कितनी गैपिंग है, 65 और 27 में देखा जाए तो 30 की गैपिंग है, कहीं ना कहीं 30 की गैपिंग है। अगर यहाँ देखिए कितनी गैपिंग है इन दोनों में, 17, यानी 2, 102 घटाएंगे तो यहाँ 15 मिलेगा, ठीक, 15 मिल रहा है। अब देखिए इसमें इसमें गैपिंग करना है और इन दोनों में गैपिंग करना है, ठीक, यहाँ देखिए कितना मिलेगा, यहाँ वाले में अगर हम मान लीजिए 5, 20, यहाँ 5, 25, यानी अगर हम 20 जोड़ देते हैं, नहीं 20 घटा देते हैं, इसमें घटाया जा रहा है 27 आएगा ना, इसमें यानी 57 में अगर हम 25 जोड़ देते हैं, अगर 57 में 25 जोड़ देते हैं, या तो 102 में, 102 में और 20 हम घटा देते हैं, 2, 8, 82 आएगा, यानी 82 जरा 82 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिखेरना और मिलाना मिलाना, यानी कि कोई चीज़ पहले बिखेर दीजिए, कोई चीज़ है पहले उसको बिखेर दीजिए ऐसे से, फिर उसको मिला लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, यही कह रहा है, यानी ये क्या कह रहा है, विलोम शब्द है, तो देखिए दुख है तो प्रसन्नता भी होगी, दुख यानी पहले दुख, विलोम शब्द है, दुख हो, दुख का विलोम हो तो प्रसन्न होता है, जैसे गंभीर निष्ठहीन होता है, निष्ठाहीन होता है, और ह्रास यानी कम करना, यानी सिकोड़ना, ये भी कम करना होता है एक प्रकार का, यानी ये पर्यायवाची है, ये अलग है। और देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर उद्दत और निम्न, यानी ये भी विलोम है, यही भिन्न है, भिन्न यानी पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है CAREFUL शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में लिखिए, पहले वर्णमाला क्रम में लिखिए, जैसे सी को लिखिए, इसको वर्णमाला क्रम यानी क्रम में लिखिए, पहले ए लिखेंगे, इसके बाद सी लिखेंगे, फिर इसके बाद ई लिखेंगे, इसके बाद एफ लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई के बाद क्या लिखेंगे, क्या क्या बच रहा है, फिर आई, फिर आर लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, देखिए 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, अच्छा ठीक है। फिर कह रहा है बाएं से दूसरे, कह रहा है बाएं से दूसरा अक्षर और दाएं से चौथा, 1 2 3 4 चौथा अक्षर के के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं, यानी सी और एफ के बीच कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर के बीच, सी के बाद डी आएगा ना, डी आएगा, ई आएगा, यानी 2 अक्षर होंगे, 2 अक्षर होंगे, यानी 2 अक्षर किस में दिया गया है, 2 अक्षर देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 सही है भैया। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 13, जैसे क्या कह रहा है, सेक्शन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में, देखिए इसको कह रहा है वर्णमाला क्रम में लिखिए, इसको भी क्रम में लिखना भैया, क्रम में, जैसे सेक्शन दिया गया है, सेक्शन को लिखिए, पहले क्रम में लिखिए, क्या लिखेंगे, पहले सी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, ई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर यस लिखेंगे। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने लोग की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, देखिए ई दूसरे नंबर पे, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, और ये देखिए चेंज हो गया है, और ये देखिए सी आई में चेंज हो गया, और टी देखिए टी भी चेंज हो गया, आई देखिए आई भी चेंज हो गया, ओ देखिए ओ भी चेंज हो गया, ये देखिए एन भी चेंज हो गया, यानी एक है जो चेंज नहीं हुआ है, वो भी कौन सा है, ई है, ई देखिए चेंज नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15 भैया देखिए क्या कह रहा है। यह देखिए इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन इससे है, तो इसका रिलेशन किससे होगा यही पूछ रहा है। जैसे आई में कितना जोड़ा गया कि ओ प्राप्त हो गया, यानी 6 जोड़ा गया कहीं ना कहीं। अब इसमें देखिए यफ में 6 जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया तो 12 प्राप्त होगा, यानी 20 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 26 डी प्राप्त होगा, यानी 6 जोड़ने पर 26 जेड प्राप्त होगा। ठीक है भैया। फिर देखिए के में अगर लास्ट वाला देखें, के में 6 जोड़ा गया 17, तो यानी 6 22 6 28, यानी बी प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, डी और बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको जो जोड़ा गया है 45 प्राप्त हो गया है, यानी जोड़ा घटाया गुणा किया गया तो 45 प्राप्त हुआ है। तो और ये वाला ये जो दिया गया है वो पी क्यू आर को, इसमें जोड़ा घटाया गुणा किया गया तो 198 प्राप्त हुआ है। तो वाई जेड एक्स वाई जेड के लिए कोड क्या होगा पूछ रहा है। तो हम क्या किए गए हैं, जैसे ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। इसको जोड़ डालिए, यानी 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15, यानी 15 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 45 प्राप्त होगा। ठीक, ऐसे देखते हैं हम इसमें भी। यक्स का मान 24 होता है, वाई का मान 25 होता है, जेड का मान 26 होता है। अगर इसको हम जोड़ते हैं 6 5 11 4 11 4 15 और 2 2 4 2 6 1 7 75 गुणे 3 करते हैं, कितना प्राप्त होगा, 5 3 15 7 3 21 1 22 225, किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में। आप अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भैया कितने त्रिभुज हैं, देखिए देखिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये 2 है, एक त्रिभुज ये 3 है, एक 4 है, ये टोटल मिलके 5 हैं, एक 6 है, ये टोटल ये 7 है, एक 8 है, ये टोटल ये 9 है। 9 त्रिभुज हो गए, 9। ये देखिए 10 है, एक 11 है, 11 हो गए, 11, ये टोटल देखिए एक 12, ये वाला त्रिभुज 12, और ये देखिए 12 12 12, इसमें देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज देखिए कहीं ना कहीं ये बन रहा है 12, एक त्रिभुज ये देखिए 13 बन रहा है, और एक त्रिभुज देखिए कहीं ना कहीं ये वाला बन रहा है, ये देखिए ये वाला, ऐसे एक 14 त्रिभुज टोटल है। अब देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए 14 त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला जो कह रहे थे हम, ये वाला त्रिभुज देखिए बन रहा था, और एक त्रिभुज ये बन रहा था, टोटल 14 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, जैसे दिया गया है ए बी, देखिए 4 4 का जोड़ा बना के दिया गया, इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो अगर देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए दिया गया है, यहाँ देखिए 4 4 का जोड़ा बना के दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, एक बार सी के बाद, यानी ए में 2 जोड़ दिया गया, सी प्राप्त हुई, सी में 2 जोड़ेंगे ई प्राप्त होगा। ई देखिए तीसरा, ई ये तीसरा भरा जाएगा, तीसरा भरा जाएगा, यानी तीसरे स्थान पर ई है, ई है, ई है, ई है, ई तो सब में है। अब क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए लास्ट वाला अगर हम डिजिट देखें, लास्ट वाला डिजिट देखिए आर है, आर में 2 जोड़ा गया है, 20 2 22 22 2 24 2 26, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखेंगे हम अगला लॉजिक लगाएंगे। अगला लॉजिक क्या लग रहा है देखिए, अगला लॉजिक है, अगला लॉजिक क्या कह रहा है देखिए, बी नंबर दूसरा देखिए बी, अगर हम बी देखेंगे, बी में अगर 2 जोड़ेंगे 4 होगा यहाँ पे डी, यानी डी, यानी दूसरा डी देखिए, डी इसमें है, डी इसमें है, डी इसमें है, कोई काम नहीं है, डी डी दूसरा डी इसमें, डी 2 जोड़ा गया एफ, यहाँ 2 जोड़ा गया एच, यहाँ पे 2 जोड़ा जाएगा, कितना क्या प्राप्त होगा, जे, लास्ट डिजिट जे है, जे इसमें है, जे इसमें भी है, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब क्या करेंगे भैया हम, अगला लॉजिक है क्या, तीसरा देखिए क्या, यहाँ देखिए तीसरा लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए डब्लू दिया गया है तीसरा, यहाँ डब्लू है, यहाँ देखिए डब्लू है, डब्लू दिया गया ना, फिर से देखिए मिटा दे रहे हैं, ये देखिए डब्लू दिया गया है इसमें, इसमें तीसरा अक्षर क्या है, डब्लू, यहाँ डब्लू दिया गया है। डब्लू के बाद हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ यू, यानी अगर हम 2 घटा देंगे इसमें यू प्राप्त होगा, और 2 घटा देंगे अगर हम यहाँ पे तो क्या प्राप्त होगा, 19 यस प्राप्त होगा, यस प्राप्त होगा, यानी जे और यस इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 2 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया इसमें डब्लू, 2 जोड़ा गया वाई देखिए इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है। यानी अगर हम पहला इसमें पकड़ लिए होते तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाता, यानी इसमें देखिए 2 जोड़ा जा रहा है, यस था, यहाँ देखिए यहाँ से पकड़ लीजिए 21 2 23 2 25, यहाँ देखिए डब्लू में 2 जोड़ेंगे तो वाई प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते भैया, अगला क्वेश्चन है दिया गया है, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है इसमें देखिए, धन और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, और दिया गया है धन
क्वेश्चन नंबर 19 भैया क्या कह रहा है, धन और माइनस यानी प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है। और यहाँ पर दिया गया मल्टीपल और डिवीजन यानी गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होएगा आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जहाँ गुणा है वहाँ पर भाग कर देंगे हम, ठीक। और जहाँ पर भाग वहाँ गुणा कर देंगे, जहाँ पर माइनस वहाँ धन कर देंगे, जहाँ पर धन वहाँ माइनस कर देंगे। इसी को हम हल करेंगे, यानी 7 से भाग देंगे 49 में, 7 प्राप्त होगा। और 7 का 13 में गुणा करेंगे, 13 सत्ती 91 प्राप्त होगा। 91 और प्लस 87 जोड़ देंगे और माइनस 12 घटा देंगे, ठीक। 87 जोड़ देंगे और माइनस 12 घटा देंगे भैया। तो इसको हम हल करेंगे, 7 1 8 9 8 17 माइनस 12 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, यानी लास्ट डिजिट 6 6 1 यानी 166। दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 भैया। कह रहा 3 एक निश्चित तरीके से समान है, 3 जो है एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, एक भिन्न है, 3 एक निश्चित तरीके से समान है। अब इसमें देखिए कौन सा समान है कौन सा भिन्न है। अगर देखिए 21 में हम 21 में अगर हम 4 जोड़ देंगे 25 प्राप्त होगा, ठीक। 21 में 4 जोड़ते हैं तो 25 प्राप्त होगा। और जे में 4 जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। ई में 4 जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। ई क्यू में 4 जोड़ देंगे तो 21 यानी यहाँ 22 बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत, यही भिन्न है यानी मतलब यही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाना यानी ये जो यहाँ पे दिया गया इसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ दर्पण दिया गया है, ठीक। यहाँ पे दर्पण दिया गया है, यानी दो दो को चेंज करिए, दो को चेंज करेंगे तो सब में देखिए वही है। हम चारों ऑप्शन दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ जो जो पास में वही बनेगा, पहले जो पास में इधर से स्टार्ट होगा, इधर ही से स्टार्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो पास में है वही बनेगा पहले, यानी पास में कौन है, 2 है तो 2 पहले बनेगा, ठीक। पहले 2 है तो 2 रहेगा, 2। फिर देखिए 4 है, 4 देखिए इसमें सेम है, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। इसमें 4 देखिए सब में चेंज है। यह देखिए यह में सब चेंज है। फिर देखिए पी को चेंज कर दिया गया, यानी पी को चेंज कर दिया गया सब में देखिए। अब इसके बाद देखेंगे हम यू जैसे ऊपर वैसे रहेगा, यहाँ देखिए चेंज किया गया, गलत है। यहाँ देखिए यू सही है, यानी लास्ट वाई देखेंगे, वाई को देखिए ये वाला वाई बनेगा, इसको नीचे थोड़ा होगा, नीचे दर्पण नहीं है, ये वाला देखिए बनेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए दर्पण वाला दिया गया है, ये भी देखिए दर्पण वाला दिया गया। हम चारों क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, चारों ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे हम, नोटिस क्या करना है, यहाँ पर ये तीर जो है इधर जो बना है, ये तीर देख रहे हैं, ये तीर, और ये जो यहाँ पे जो तीर दिया गया है, एक तीर यहाँ पे दिया गया है ना, 2 तीर दिया गया है, एक तीर यहाँ पे देखिए, मेरी पेन नहीं चल रही है तो थोड़ा सा कवर, एक तीर यहाँ दिया गया, एक तीर यहाँ दिया गया, तो ये तीर चेंज हो जाएगा, यानी एक बार ऐसे बनेगा और अगला ऐसे बनेगा। देखिए किसमें दिया गया है, ऐसे बनेगा, इधर से इस साइड बनेगा। और ये देखिए इस साइड देखिए बना है, इसमें ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। इसमें देखिए अब क्या कॉमन है, ये देखिए इसमें से थोड़ा सा देखेंगे ये वाला चीज़, ये देखिए पाई, यहाँ 20 से काटा गया है पाई, ये पाई देखिए 20 से काटा गया है। यहाँ देखिए ये पाई यहाँ से काटा गया, यहाँ से देखिए ये वाला, इसको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वाला बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यानी देखिए इसमें 3 2 जोड़ दिया गया है, इसमें देखिए 2 जोड़ा गया है, 5 प्राप्त होगा। अगर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं या तो इसमें घटा देंगे, अगर 2 घटाएंगे तो सी प्राप्त होगा, इसमें 2 घटा दीजिए तो ए प्राप्त होगा। ये देखिए इसमें है, ये इसमें है, ठीक। अगर लास्ट वाला डिजिट हम चेक करें, ये 18 ये 2 20 है, यहाँ तो 22 होगा यानी 22 वी, और यहाँ 24 है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, उसी की गाड़ी चलना, ए का अर्थ है भाग, जहाँ पर ए है वहाँ पे भाग कर दीजिए, जहाँ पे ए है वहाँ पे भाग कर दीजिए। और बी का अर्थ गुणा, जहाँ बी है वहाँ गुणा कर दीजिए, आराम से गुणा कर दीजिए, ठीक। और सी का अर्थ धन, जहाँ सी है वहाँ धन कर दीजिए, जैसे यहाँ पे। और डी का अर्थ माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए। अब इसी को हल कर डालिए, कुछ नहीं करना है, पहले भाग वाला हल करेंगे, 13 5 65, धन 153 यहाँ पे। फिर क्या करना है, गुड़े 6 6 पंचे 30, यानी गुड़े यहाँ 6, यहाँ देखिए 30 आएगा, ठीक। और माइनस 85 दिया गया था। अगर 53 में 30 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 3 8 83 प्राप्त होगा, 183। 183 में से अगर हम 85 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, हैं 13 में से अगर हम 5 गए, 13 में से 5 घटाते हैं तो 8 5 13 8 प्राप्त होगा। और यहाँ पे 17 में से 8 गए 9, यानी 98। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब ये देखिए इसको हल करना है, ये जो दिया गया है, यानी टी जो है यू का पिता है, टी जो है यू का पिता है, यू का पिता भाई, यहाँ बना देते हैं। यू यू वी की यू वी का पति है,
यू जो है वी का पति है। यू यू वी का पति है। यहाँ देखिए दिया गया, इसी को देख के हल करेंगे। यहाँ पे यू वी का पति है, अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी वी। फिर तो कह रहा है वी डब्लू की माता है। वी जो है डब्लू की माता है, डब्लू की माता है, ठीक है। डब्लू जो है यक्स का भाई है, यक्स का भाई। डब्लू डब्लू जो है यक्स, ये माता है डब्लू की माता वी है, और डब्लू जो है यक्स का भाई है, यक्स का भाई है। फिर कह रहा है टी यक्स से किस प्रकार संबंधित है। ये जो टी है किस प्रकार संबंधित है, ये देखिए इसकी माता के पिता होगा, माता के पिता है कोई। और यहाँ दिया गया टी यक्स से, टी कहाँ है, टी यहाँ पे है, और यक्स से माता के पिता, माता का पिता दिया गया है। अच्छा माता का पिता दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, और पिता का पिता भी दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, टी यक्स से, टी जो है पिता का पिता तो पिता तो ये है ना, पिता का पिता भी सही होना चाहिए फिर, ये पिता का पिता ही है ना, ये माता का पिता थोड़ू है, माता का पिता नहीं, पिता का पिता ही है। ये देखिए क्योंकि इसके पिता हैं, इसके पिता नहीं है, तो इसके पिता हैं, तो यानी पिता का पिता ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। क्योंकि देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्योंकि कह रहा टी यक्स से, टी जो है यक्स से किस प्रकार संबंधित है, ये इसके पिता हैं, यू के पिता हैं, और यू जो है यक्स का पिता है, यक्स का पिता, ये पिता है, यानी पिता का पिता, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है भैया लोगन, हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किए। थैंक यू आप सभी का।